अभी मैं खड़ा हूँ पटना घाट के साइड, और अगर मैं आपको इधर पीछे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं अभी मैं नीचे जेपी गंगा पाथवे के नीचे आ चुका हूँ। ये रहा पिलर नंबर 281 और यहाँ के बाद से आगे जो पिछले बार मैंने आपको दिखाया था पटना के बिना अंदर आए हुए और बिना जाम का सामना किए बगैर आप पटना वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार पीछे का सीन देखकर तो आपको पता चल ही चुका है कि आज मैं आपको कहां की अपडेट दिखाने वाला हूं। जी हां गाइस, अभी मैं खड़ा हूं पटना घाट के साइड, और अगर मैं आपको इधर पीछे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये रहा पटना घाट। और यहाँ तक की कनेक्टिविटी तो आपको पता ही है कि बहुत पहले से ही चालू है और कंगन घाट तक आना जाना भी स्टार्ट हो चुका है। और गाइस आपको याद ही होगा कि यहाँ पिलर नंबर 235 के पास जो लॉन्चिंग का काम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चला है, और यहाँ से लेकर आगे दीदारगंज तक बस बीच में ही एक ही पिलर रह गए थे जिनके ऊपर लॉन्चिंग की जानी थी। तो गाइस अभी क्या कुछ अपडेट है, काम कितना पूरा हुआ है, ये तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ड्रोन शॉट यहाँ का दिखाता हूँ पटना घाट के पास से क्या कुछ काम है। ऊपर इस जेपी गंगा पाथवे पटना घाट से आगे जो लॉन्चिंग की गई है उस पर काम आगे बढ़ा है या नहीं, चलिए वो आपको मैं दिखाता हूं। और उसके बाद फिर मैं आपको सीधे आगे दीदारगंज तक लेकर चलूंगा और वहां पर क्या कुछ अपडेट है, काम कितना पूरा हुआ है, ये तमाम चीजें आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं ये रहा पिलर नंबर 235, और यहाँ के बाद से आगे की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर काम जो है आगे तक कंप्लीट कर लिया गया। और पिछले बार तो मैंने आपको दिखाया था कि दीदारगंज के पास ही काम जो है वो बचा हुआ था। तो आइए मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाता हूँ कि ऊपर क्या कुछ काम अभी चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पटना घाट वाली कनेक्टिविटी, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पटना घाट वाली कनेक्टिविटी पे भी जल्द काम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने इस ज़मीन को भी हैंडओवर कर दिया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं आगे की बात करूँ तो आपको याद ही होगा कि कुछ दूर तक इसका काम जो था वो पहले से ही कंप्लीट है। चाहे मैं बात करूँ ब्लैक टॉप लेयर की, साइड बैरियर या फिर डिवाइडर, लाइटिंग वगैरह या फिर मार्किंग की, सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पहले से ही कंप्लीट किया गया था। और पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से जो कनेक्टिविटी का काम शुरू किया गया था वो अब आप इस ड्रोन शॉट में देख सकते हैं। पूरी तरह से ये काम कंप्लीट है और इसके ऊपर आप ब्लैक टॉप की लेयर बिछाने का काम हो या फिर साइड बैरियर, यहाँ से लेकर आगे तक आपको कंटिन्यू देखने को मिल रहा होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ से आप आगे तक देख सकते हैं पूरी तरह से ये काम जो है कंप्लीट है। तो आइए मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे कहाँ तक ये पिचिंग का काम आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, और साथ ही दीदारगंज के साइड क्या कुछ काम हो रहा है, आइए मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं अभी मैं नीचे जेपी गंगा पाथवे के नीचे आ चुका हूँ, और बात करूँ यहाँ के काम की तो आप देख सकते हैं पिलर नंबर 260 के पास हूँ, और इस जगह से आप सामने देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ये जो जेपी गंगा पाथवे है उसका काम कंप्लीट है, यानी फेज़ 4 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। तो अब बस बहुत जल्द ऐसी खबर भी आ रही है कि अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में ही, यानी फर्स्ट वीक तक आपको इस जेपी गंगा पाथवे जो है वो पूरी तरह से दीघा से लेकर दीदारगंज तक चालू देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ से मैं आपको सीधे आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अभी एग्जैक्ट क्या कुछ काम चल रहा है आखिरी पिलर के ऊपर। और यहाँ पर जो ऊपर ये सारी लॉन्चिंग की गई है इसको आप यहाँ इस ड्रोन शॉट में देख सकते हैं, ऊपर क्या कुछ अभी फ़िलहाल काम हो रहा है। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं अभी मैं आपको आगे से इसका अपडेट दिखा रहा था, और वहां से लेकर आप जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ ड्रोन शॉट आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक और काफ़ी दूर तक आपको इस जेपी गंगा पाथवे के फेज़ 4 का काम जो है वो कंप्लीट देखने को मिल रहा होगा। और गाइस आपको मैं बता दूं कि अब बहुत ज़्यादा काम भी नहीं रह गया है। पिछले बार भी मैंने आपको दिखाया था कि दीदारगंज के साइड ही बस 1-2 पिलर और रह गए थे उस टाइम, जिसके ऊपर लॉन्चिंग का काम चल रहा था। और यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं अभी मैं लगभग दीदारगंज के करीब करीब पहुँच चुका हूँ, और आपको सामने क्लियरली दिख रहा होगा। चाहे मैं बात करूँ इस जेपी गंगा पाथवे के ऊपर पिचिंग की या फिर साइड बैरियर, डिवाइडर, ऑलमोस्ट सारे काम आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जिसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। और साथ साथ ये काम आगे बढ़ता हुआ काफी दूर तक आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ और आगे एक्चुअल में कहाँ दीदारगंज के पास काम चल रहा है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी मैं पहुंच चुका हूं पिलर नंबर 281 के पास, और सामने आपको जो लॉन्चिंग का काम पिछले बार मैंने दिखाया था वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चला है। ये रहा पिलर नंबर 281, और सामने देख सकते हैं इसी जगह पर जो लॉन्चिंग थी वो अभी फ़िलहाल चल रही है। तो जिसका काम आई थिंक पूरी तरह से अब कंप्लीट ही हो चला है। ऊपर आपने ड्रोन शॉट में देखा ही कि लगभग पिचिंग विचिंग का काम भी जो है वो फाइनली है। अभी साइड बैरियर वगैरह कुछ कुछ जगह पर अभी तैयार की जा रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बस अब कुछ समय, कुछ दिन का ही इंतज़ार और रह गया है
मान के चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये जो जेपी गंगा पाथवे है वो आपको पूरी तरह से चालू देखने को मिलेगी। तो ऐसी कुछ अपडेट है फिलहाल यहाँ की। सामने आप देख सकते हैं ये रहा पिलर नंबर 281 और यहाँ के बाद से आगे जो पिछले बार मैंने आपको दिखाया था कि जो लॉन्चिंग का काम चल रहा था वो अब पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। और सामने जो आप उस साइड से दीदारगंज के साइड वाला जो आप काम देख रहे हो वो काफ़ी पहले से ही कंप्लीट थी। और सामने देख सकते हैं आप पूरी तरह से जो ज्वाइंट करने का काम है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा है। तो गाइज अब बस इस जो लॉन्चिंग मशीन है उसको उतारने का काम रह गया। बाकी ऊपर तो आपने देखा ही कि जो पिचिंग वगैरह का काम है या फिर साइड वाइड का कुछ दूर तक आपको कंप्लीट देखने को मिला है। बाकी इधर के भी ड्रोन शॉट मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस ड्रोन शॉट में देख सकते हैं किस तरह से इसके ऊपर अभी फ़िलहाल पिचिंग वगैरह का काम जो है वो होना बाकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये रहा वो आखिरी पिलर जिसके ऊपर लॉन्चिंग जो है आप देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। और अब बस इस लॉन्चिंग मशीन को यहाँ नीचे उतारने का काम ही बचा हुआ है। तो जल्द ही इसको भी नीचे उतार लिया जाएगा। तो बस अब थोड़ा इंतजार और बहुत जल्द ये पूरा जेपी गंगा पाथवे जो कि नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो आपको यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट देखने को मिलेगा। और ये पटना बिहार के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे यानी पटना शहर के बाहर आपको जाने के लिए एक नई कनेक्टिविटी भी मिलने वाली, जिसने पटना के बिना अंदर आए हुए और बिना जाम का सामना किए बगैर आप पटना के बाहर होते हुए सीधे दीदारगंज तक पहुंचेंगे। और वहां कच्ची दरगाह विदुपुर ब्रिज के उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही कम समय में आप इस डिस्टेंस को पूरा कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है बिहार के लिए भी। वहीं गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस जेपी गंगा पाथवे को एक्सपैंड करने की भी बात चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो इधर आगे के साइड यानी दीदारगंज से आगे ये बढ़कर मोकामा तक जाने वाली है। दीघा के साइड से अगर मैं बात करूं तो ये दीघा से आगे बढ़कर शेरपुर तक और फिर शेरपुर से ये कोइलवर तक जाएगी। यानी इसे 2 फेज में कर पूरा किया जाएगा, जिसमें इसकी लंबाई लगभग 35.5 किलोमीटर की होगी। और गाइज इसके अलावा ये दीदारगंज से भी आगे बढ़कर मोकामा तक जाने वाली है। तो दोनों साइड मिलाकर ये लगभग 90 किलोमीटर का आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाली है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर जो आखिरी पिलर के ऊपर गर्डर की लॉन्चिंग थी वो लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चली है। वहीं उधर की बात करूँ यानी दीदारगंज के साइड से तो आपको पता ही है कि पूरी तरह से काम कंप्लीट था। और इसी जगह पर यानी इस वाले पिलर के पास ही जो लॉन्चिंग की जानी थी वो भी अब कंप्लीट कर ली गई है। तो बस अब कुछ दिनों का इंतजार और यानी मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर यानी मार्च के खत्म होते होते ये काम जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उस जगह पर आपने देखा कि वहाँ तक जो यानी लगभग पिलर नंबर 280 के पास जो पिचिंग का काम था यानी ब्लैक टॉप की लेयर बिछाने का जो काम था वो सब कुछ लगभग कंप्लीट किया जा रहा है। और जो मैट वगैरह है वाटरप्रूफ मैट बिछाए जाते हैं ब्लैक टॉप लेयर से पहले, वो सब कुछ वहाँ पर अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। और यहाँ के बाद से ये काम आगे होना बाकी है थोड़ी दूर तक ही। तो बस कुछ दिनों का इंतज़ार और गाइस 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच कभी भी इसकी इनॉग्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा। तो चलिए फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ इस जेपी गंगा पाथवे के फेज़ 4 के चल रहे काम का हाल। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूं मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।